दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में मिलकर काम करने से देश को सफलता मिली है। दुनिया में भारत की अच्छी छवि का भी निर्माण हुआ है। नीति आयोग की मीटिंग में अलग अलग प्रदेश के सीएम ने भाग लिया। नीति आयोग की मीटिंग में बजट पर मिली सकारात्मक पीएम मोदी ने कहा कि देश ने बता दिया कि गुड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता। पीएम ने कहा कि देश को गढ़ने में युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मीटिंग में आवास योजना पर रोशनी डालते हुए कहा कि साल 2014 के बाद से गांव और शहरों को मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा घरों का निर्माण किया गया। देश के 6 शहरों में आधुनिक तकनीक से घर बनाने का एक अभियान चल रहा है। पीएम मोदी ने 1 महीने में नई तकनीक से अच्छे घर बनाने के नए मॉडल तैयार करने पर भी बल दिया। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने दोहराया कि जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। पीएम ने राज्यों से आग्रह किया कि आजादी के 75 साल के आयोजन में राज्य अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। राज्यों के सीएम को समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण करने पीएम ने जोर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 6वीं बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में अनाज के अलावा फूलों फलों के उत्पादन, मधुमक्खी पालन से कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाने की व्यवस्था की गई है। कृषि उत्पाद बेचने के विकल्प उपलब्ध करवाए गए। तेलंगाना में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हैदराबाद के डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर CTFD में पेडियाट्रिक लैब का उद्घाटन किया। शोध के क्षेत्र में फिंगरप्रिंट से अपराधियों को पहचानने में मदद के लिए संस्था के काम से उपराष्ट्रपति प्रभावित हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शोध और विज्ञान का मकसद लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाना है। सरकारी विभाग के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी को अनिवार्य करने का सुझाव केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया है। गडकरी ने बिजली मंत्री RK सिंह से अपने विभाग में अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को गैस की बजाय बिजली से चलने वाले खाना पकाने के उपकरण पर सब्सिडी देनी चाहिए। राजस्थान में सचिन पायलट के शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। सचिन ने जयपुर के कोट खावदा में रैली कर अपना दमखम दिखाया। सिर्फ पायलट गुट ही नहीं, गहलोत गुट के 2 विधायक प्रशांत बैरवा और वीरेंद्र सिंह ने मंच साझा किया। पायलट गुट के 14 विधायक और गहलोत गुट के 2 विधायक मंच पर विद्यमान रहे। हालांकि सीएम गहलोत ने रैली से किनारा कर लिया। सीएम भूपेश बघेल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। सीएम ने बिलासपुर में थल सेना की लंबित छावनी की जल्द स्थापना का अनुरोध किया है। सीएम भूपेश ने कहा कि इससे युवाओं को सेना में सहजता से अवसर उपलब्ध होंगे। दिल्ली में शिव डहरिया ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। शिव डहरिया ने कहा कि रायपुर में लाइट मेट्रो रेल के लिए जल्द DPR का काम पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि परियोजनाओं में अतिरिक्त सहायता का केंद्र से आश्वासन मिला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी को ताड़का बताया है। नरोत्तम मिश्रा वोटों के चक्कर में खुद अपने मंत्री पर ममता ने हमला करवाया। नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। एयरलाइंस के अपमान पर भड़के शूटर मनु भाकर मामले में खेल मंत्री रिजिजू ने दखल देकर सुलझा लिया। मनु भाकर को दिल्ली एयरपोर्ट पर बदसलूकी का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया ने उन्हें फ्लाइट पर चढ़ने से रोक दिया और उनसे 10,200 रुपए मांगे गए। मनु भाकर ने इसके बाद ट्विटर के जरिए एयर इंडिया स्टाफ की शिकायत की और खेल मंत्री किरण रिजिजू से मदद की मांगी। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के अभिनेता अमिताभ और अक्षय की फिल्मों को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि दोनों अभिनेताओं की फिल्मों की शूटिंग को नहीं रोका जाएगा। सुरजेवाला ने कहा उनकी पार्टी बोलने की स्वतंत्रता का सम्मान करती है, लेकिन उन्होंने अभिनेताओं के बारे में सवाल भी उठाया। फांसे और कंगना के विवाद पर कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। दिग्विजय ने कहा ये कंगना कौन है? यहाँ सुखदेव पांसे ने कंगना को नाचने गाने वाली बताया था। वहीं कंगना ने जवाब में कहा था कि राजपूत महिला हूँ, कमर नहीं हिलाती हूँ, हड्डियां तोड़ती हूँ। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे के नाचने गाने वाले बयान पर कंगना ने पलटवार किया। कंगना ने अपने ट्वीट में कहा, इन लोगों को बता दूं, मैं दीपिका, कैटरीना या आलिया भट्ट नहीं, मैं राजपूत महिला हूं, कमर नहीं हिलाती, हड्डियां तोड़ती हूं।
भारत और चीन के बीच बोल्दो में 10वीं कॉर्प्स कमांडर स्तर की बैठक जारी है। भारत और चीन की सेनाओं के वरिष्ठ कमांडर ने नए दौर की उच्च स्तरीय वार्ता में अपने अपने एजेंडे को रखा। पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों में कमांडर स्तरीय वार्ता का महत्व बढ़ गया है। पूर्वी लद्दाख में LAC में चीन की ओर मोल्दो सीमा पर सेनाओं के प्रबंधन पर भी चर्चा होगी। अमेरिका की नासा ने परसिवरेंस मार्स रोवर को मंगल पर जीवन की तलाश के लिए उतारा है। 23 कैमरों से लैस रोवर मंगल के लाल चट्टानों की स्टडी अगले 10 सालों तक करेगा। बता दें, नासा के मिशन मार्स को भारतीय मूल की डॉक्टर स्वाति ने कामयाब बनाने में योगदान दिया है। स्वाति ने रोवर की लैंडिंग और एल्टीट्यूड कंट्रोल का जिम्मा संभाला। राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिका का 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास चल रहा है। ये बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जारी है। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका की सेना के मध्य युद्ध अभ्यास जारी है। सांसद विवेक शेजवलकर ने ग्वालियर प्रवास पर आए उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी को रेल सुविधाओं के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्तावित परियोजना में प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गेट नंबर 1 के हेरिटेज स्वरूप को यथावत रखा जाए। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 27वां दिन है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल 200 लोगों की तस्वीरें जारी की है। साथ ही अब आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने वीडियो को स्कैन करके लोगों की तस्वीरें ली हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सचिवालय में वृक्षारोपण किया। उन्होंने पर्यावरण को दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। जलवायु परिवर्तन के कारण धरती के अस्तित्व पर संकट विद्यमान है। सीएम ने इसे सबकी ड्यूटी बताते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाने की दिशा में सकारात्मक काम करें। नर्मदा और पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जुटने की अपील भी की। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम होगा। नर्मदा जयंती पर सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार जल्द केंद्र के पास नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव भेजेगी। वहां दिग्विजय सिंह ने काम में बदलाव होने की बात कही तो रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को अपना नाम बदलने की सलाह दी। राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सभी जगह विरोध में पद यात्रा कर रहे हैं। केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज भी कीमतों को लेकर कोई राहत की खबर नहीं आई। महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 34 से 39 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज 39 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल के रेट 90 रुपए 58 पैसे हो चुके हैं। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 97 रुपए प्रति लीटर हो गए। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों को लेकर मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस ने बंद बुलाया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदर्शन को लेकर जनता से समर्थन मांगा। नरोत्तम मिश्रा ने पूछा कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में क्या महंगाई नहीं बढ़ी। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के नेता भोपाल में सड़क पर उतरे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बंद का ऐलान किया। दोपहर 2 बजे तक लोगों ने दुकानें बंद करने की अपील की गई थी। इंदौर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार स्कूटर पर निकले। जबलपुर में भी बंद का असर दिखा।